हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुड मॉर्निंग हो। और मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट वीडियो बना करके भेज दिया। और दूसरा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने हल कर रहा हूं। आप देखिए, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 का है। ये बिल्कुल आसान है। हाँ, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, बिल्कुल आसान है। इसमें क्वेश्चन है 140, दूसरा 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 3429। हाँ, तो आप पहला का सॉल्व कीजिए। 140 दो से इसे कटाइए, 2 सते 14, ये हो जाएगा 35, 5 सते 35। 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 156 का कटाइए, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, दूनवा 18, 3 अक में 3, 3 त्रिका 9। ये हो जाएगा 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। हाँ, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। हाँ, आप इसे एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड नंबर है 3825। इससे पहले जोड़ लीजिए। अगर यह 3 का गुणज होगा तो पहले 3 से देखेंगे, तो 5 2 7, 8 15, 3 18, यह 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 3 एक में 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर यह 3 से विभाजित होगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब यह 5 से विभाजित होगा, 18 से 40, 50 25। फिर यह 5 से 4, ये हो जाएगा 17, यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड रूप होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इस तरह से इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे 5 से विभाजित कीजिए। 5 एक में 5, 0 0, ये हो जाएगा 5। अब इसे
आप 7 से विभाजित कीजिए। 7 से विभाजित करने पर ये आएगा 143। पुनः इसे आप 13 से विभाजित कीजिए, 11 से। 11 से विभाजित करने पर 11 एकम में 11, 11 तिया 33। ये हो जाएगा आपका 5000। 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 74, 29 और 74, 29 डायरेक्ट आपका यह सत्रह से विभाजित हो रहा है, डायरेक्ट 17 से विभाजित हो रहा है। तो 17 से विभाजित होने पर ये आपका आता है 437, 437। पुनः ये 19 से विभाजित होगा, ये आएगा आपका 23। ठीक से देखिए, आप फर्क भाग दे करके देख सकते हैं इस तरह से। 74, 29 के भाग दीजिए 17 से, तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया 6, 2 उतर गया, 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 19, 17 17 1900। इस तरह भाग दे करके भी आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस तरह से भाग दे करके आप निकाल सकते हैं। हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए। अगर डायरेक्ट इस तरह से नहीं करता है तो आप भाग दे करके निकाल सकते हैं। तो ये आपका आएगा 74, 29 का, 74, 29 का अभाज्य गुणनखंड रूप 17, 19 गुणे 23। 74, 29 का अभाज्य गुणनखंड रूप 17, 19 और 23। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे आप पुनः पढ़ें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसके पहले क्वेश्चन में आप अभाज्य गुणनखंड निकालना समझ गए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाला जाए। तो 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13 और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 13। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए मेरे बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, यह देखा जाता है कि ये गुणनखंड रूप में कॉमन कौन है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। ठीक से समझ लीजिए, अगर बढ़िया से आप पहले से नहीं जानते होंगे तो यहाँ देख लीजिए, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। तो महत्तम समापवर्तक 13 हो जाएगा। जो अंक
कॉमन होता है वही उसका महत्तम समापवर्तक होता है। जो जो होगा, तो इसमें 13 और इसमें 13, दोनों में 13 कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, तो इसी को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, यानी यही महत्तम समापवर्तक होता है। और लघुत्तम समापवर्तक के लिए जो कॉमन है उसको लिख लिया जाता है, उसके बाद जो शेष बचता है उसको भी लिखा जाता है। तो 13 13 इसमें कॉमन है, लिख दिया गया। 2 और 7 बचा हुआ, तो 2 और 7 को भी लिखा गया है। तो अब गुणा करिए, 13 दूना 26, 26 सते 182, तो लघुत्तम समापवर्तक हो गया 182। अब यहाँ जांच करना है, तो जांच में यह नियम यही कह रहा है क्वेश्चन कि यह जांचना है कि संख्याओं के दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये फार्मूला है, मतलब ये फार्मूला याद भी रखना है। ये फार्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। फार्मूला ठीक से याद रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या इसमें 26 है, दूसरी संख्या 91 है, तो 26 गुणे 91, और महत्तम समापवर्तक 13 है और लघुत्तम समापवर्तक 182 है। 26 और 91 में गुणा करिए तो 23 66 आएगा, और 13 182 में गुणा करिएगा तब 23 66 आएगा। इसका मतलब कि यह कंप्लीटली सही है। हाँ, जब दोनों ओर का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एचसीएफ और एलसीएम दोनों का अगर गुणनफल बराबर आता है तो हम समझेंगे कि बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23। तो महत्तम समापवर्तक के लिए इसमें कॉमन देखिए, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो 2 2 और कोई अंक इसमें कॉमन नहीं है, इसलिए 2 इसका महत्तम समापवर्तक होगा। और लघुत्तम समापवर्तक के लिए जो कॉमन है उसको लिख लिया जाता है, उसके बाद शेष सभी को लिखा जाता है। तो शेष में अभी 2 बच रहा है, 3 5 7 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 23। ठीक से समझिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक निकलना। जो कॉमन है उसको लिख लिया जाता है, शेष जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लिया जाता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 23, तो लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 23 46 0। इसे भी उसी फार्मूला से जांचिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। 510 गुणे 92 इक्वल टू 2 गुणे 23 46 0। गुणा करिए, 46 92 0, 46 92 0, दोनों तरफ बराबर बराबर आएगा। तो दोनों तरफ बराबर बराबर आएगा तो समझेंगे कि यह कंप्लीटली आपका सही है। ठीक से एक बार देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना और लघुत्तम समापवर्तक। यदि इसमें लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने में परेशानी आवे महत्तम, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा, पुनः हम इसको केवल इसी को पढ़ा दूंगा कि कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका निकलता है। ये क्या नाम है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ऐसे ये बहुत पहले से है, तीसरे चौथा में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसके लिए यह सुविधा दिया जाएगा। क्वेश्चन 2 का तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देख लीजिए, 3 3 9 9 27 27 2 54। अब इसमें कॉमन देखिए, कॉमन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो केवल उसी को लिखा जाएगा।
तो 2 गुणे 3 गुणे 6 यानी महत्तम समापवर्तक एलसीएम जो आया कितना आया, एलसीएम एचसीएफ आया आपका 6 और एलसीएम आया आपका, एलसीएम आपको देखना है जो कॉमन है उसको लिख लेना है। 2 गुणे 3 लिख लिया गया, इसके बाद शेष जो बनता है उसको लिख लेना है, लिख करके गुणा कर देना है। तो गुणा करने पर 30 24 आएगा। फिर इसको जांचेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो 336 गुणे 54 इक्वल टू 6 गुणे 30 24, गुणा करेंगे 18 144 18 144, यानी दोनों ओर बराबर आया, कंप्लीटली आपका सही है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, और समझ में आ जाएगा तो इस कंसेप्ट को बढ़िया से समझ करके आप इसे, यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस लाइक कर दीजिएगा, और जो भी हो आप अपना पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।